जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता काउंसलिंग 1 को लेकर सभी डॉक्यूमेंट होते हुए भी काउंसलिंग नहीं हुई। इस वीडियो में इस पर बात करने वाले हैं। वहीं जो कुछ शिक्षक डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने के लिए बात कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। काउंसलिंग कब तक चलेगी इस पर भी बात करेंगे। सक्षमता काउंसलिंग से जितने भी सवाल आपने पूछे हैं इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देंगे। लेकिन अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों का जवाब इसमें मिलने वाला है कि आपको क्या करना है। और जिनका जो है पेंडिंग लिस्ट में, कुछ शिक्षकों को जो पेंडिंग लिस्ट में रखा गया है उनका अब क्या होगा, तो इन सभी विषयों पर बात करेंगे। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रश्न है आप उसको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न। तो ये एक शिक्षक हैं, इन्होंने कल बताया कि मैं काउंसलिंग करवाने गया था, मेरे सारे कागजात ठीक है, लेकिन इंटर के सर्टिफिकेट को साइबर वाले अपलोड किए हैं तो ऊपर का हिस्सा स्क्रीन में नहीं दिखता है, यानी सर्टिफिकेट ने थोड़ा चुप सा गया है। उसका ओरिजिनल मेरे पास था लेकिन उसको डाउटफुल लिखा है, क्या करें? इसका जवाब इस वीडियो में देंगे। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय थोड़ी बहुत गलती हो गई है, हालांकि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी उनका जो है काउंसलिंग पेंडिंग में रखा जा रहा है। तो क्या करना है इस वीडियो में जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न है, मैंने भी मार्कशीट अपलोड नहीं किया है तो प्रॉब्लम होगी? सर, मेरा फॉर्म भरते समय साइबर कैफ़े ने आधार नंबर 2 डिजिट गलत भर दिया, जिसके कारण मेरा काउंसलिंग कल होने से रोक दिया गया, अब क्या कर सकते हैं? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप शिक्षकों द्वारा पूछे गए, सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले जो आज न्यूज़पेपर में जो सक्षमता को लेकर है उसको देख लेते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को अलग कमरे में बुलाकर डीपीओ द्वारा कर रहे प्रमाण पत्र का सत्यापन, प्रताड़ित करने का आरोप। तो ये घटना जो है ये मधुबनी की है, जहाँ पर यह बताया गया है शिक्षकों द्वारा कि उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए पूरा, और इसको लेकर जो है अनियमितता बरतने और सही से सहयोग नहीं करने पर 2 डीपीओ से मांगा गया स्पष्टीकरण, इसको लेकर कार्रवाई भी की गई है। साथ ही एक जो है शिक्षकों ने कहा है कि तिथि परिवर्तन की जानकारी मोबाइल पर नहीं मिलती है। आप सभी को पता होगा 7 अगस्त का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको बदल दिया गया है, तो यानी डेट में जो परिवर्तन हो रहा है वो मोबाइल पर नहीं मिल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। परेशान शिक्षकों ने कहा, अब तक कई बार प्रमाण पत्र दे चुके हैं, हम लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर हर काउंटर पर 3 सदस्यीय जांच दल को प्रतिनियुक्त किया गया है। तो ये है जो न्यूज़पेपर में दिखाया गया, वो मेन हेडिंग में पढ़ रहा हूँ, बाकी ज़्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं करेंगे। वहीं डिग्री पर संदेह, कसा शिकंजा। कुछ शिक्षक, खासकर जो है औरंगाबाद में आपने देखा होगा, कुछ शिक्षकों के बीएड की डिग्री पर संदेह है और उनको स्पष्टीकरण के लिए कहा गया है। ये औरंगाबाद की घटना है। वहीं जो है सक्षमता पास 18,479 और शिक्षकों की शुरू हुई काउंसलिंग। तो ये मुख्य खबरें थी जो न्यूज़पेपर में है, इनको डिटेल में हम नहीं देखेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों का। सबसे पहले चीज़ मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, सही हैं, तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका काउंसलिंग होने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको एक के बजाय 2 बार काउंसलिंग के लिए जाना पड़े, आज के बजाय 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद हो, लेकिन आपका काउंसलिंग जरूर होगा। तो जितने भी शिक्षक जो परेशान हो रहे हैं थोड़ी बहुत गलती की वजह से, बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर आपको पेंडिंग में रखा गया है तो आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यही लिखा था कि अगर किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे कोई संदेह होता है तो उनको पेंडिंग में रखा जाए, बाद में उसकी दोबारा से जांच करके जो वेरीफाई करके काउंसलिंग कर दिया जाएगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है लेकिन आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका काउंसलिंग होना ही है, चाहे आज हो या दोबारा बुलाने के 1 हफ्ते बाद हो या 1 महीने बाद हो, आपका काउंसलिंग जरूर होगा। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों का। तो ये सर का जो प्रश्न है तो इसका भी यही जवाब है। देखिए वो डाउटफुल रखा गया है क्योंकि आपको पता है काउंसलिंग का मेन मकसद जो है ट्रांसफ़र प्रक्रिया नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच करना है। शिक्षा विभाग इसी बहाने ऐसे शिक्षकों को निकालने की कोशिश कर रही है जिनके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं फर्जी हैं, तो इसीलिए जिस पे डाउट हो रहा है उसको पेंडिंग में रखा जा रहा है। हालांकि कई जगह पर इससे शिक्षकों को परेशान भी किया जा रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट सही है, अपलोड करते समय अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया है तो कोई बात नहीं, दोबारा आपका वेरीफाई करके आपका काउंसलिंग हो जाएगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा है आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, दोबारा आपका काउंसलिंग जरूर होगा। क्योंकि देखिए डेली कम से कम 50 से 100 शिक्षक सारे डिस्ट्रिक्ट का मिला ले तो ऐसे हो रहा है कि 50 से 100 शिक्षक को डाउटफुल रखा जा रहा है। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि सारे शिक्षक ही फर्जी हैं।
अगर उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो आज नहीं तो कल काउंसलिंग हो जाएगा। वहीं एक दूसरा प्रश्न है कि मैंने भी मार्कशीट अपलोड नहीं किया है तो प्रॉब्लम होगी। अब देखिए बहुत से शिक्षक जो हैं ये मांग कर रहे हैं कि जो जब अपलोड किया गया था तब थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो दोबारा अपलोड करने का या एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए। इस पर जो है शिक्षा विभाग भी कुछ ना कुछ फैसला जरूर लेगा, क्योंकि ऐसे एक दो शिक्षक नहीं बहुत से शिक्षकों की समस्या है कि अपलोड करते समय कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो अगर शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा कोई अपडेट आता है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आता है तो हम आपको ज़रूर अपलोड उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको यही कहेंगे आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर काउंसलिंग, उसको आप काउंसलिंग के लिए लेकर जाइए। सर मेरा फॉर्म भरते समय साइबर कैफ़े ने आधार 2 डिजिट गलत भर दिया था जिसके कारण काउंसलिंग रोक दिया गया है। तो देखिए इसके लिए भी आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, वो गलती हुई है। अगर एडिट का ऑप्शन आता है दोबारा कुछ ना कुछ तो देखिए शिक्षा विभाग जरूर करेगा, क्योंकि बहुत से शिक्षकों की ये समस्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट गलत हो गया है, कुछ नाम में गलती हो गई है, कुछ गलत नंबर अपलोड कर दिया है, तो ऐसे करके बहुत सी दिक्कतें हैं। तो अगर कुछ एडिट का ऑप्शन आता है या दोबारा काउंसलिंग का अलग से बुलाया जाता है तो आपका ये हो जाएगा, बस आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। सर मेरे नेम में आधार का अनुसार रविंदर कुमार मिश्रा है जबकि मैट्रिक और इंटर में रविंदर हो गया है, क्या करें सजेस्ट मी। देखिए आपका जो प्रश्न है कि रविंदर कुमार मिश्रा है जबकि मैट्रिक और इंटर में रविंदर हो गया है, तो देखिए कोई इशू नहीं होगा, ये भी माइनर मिस्टेक है। ये सब मिस्टेक्स जो है ये एफिडेविट से कई जगह पे एफिडेविट एक्सेप्ट किया जा रहा है, जैसे ये नीचे प्रश्न पूछा गया एफिडेविट नहीं लिया जा रहा है। कई जगहों पर जो है एफिडेविट लिया जा रहा है और कई जगहों पर नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि एफिडेविट भी जो है नोटरी का नहीं लिया जा रहा है, मजिस्ट्रेट का चल रहा है। लेकिन कई जगह पे मजिस्ट्रेट हो या नोटरी हो कुछ भी नहीं चल रहा है। तो देखिए नाम वाले जितने भी हैं कि किसी ओरिजिनल सर्टिफिकेट या किसी सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक है तो इनको तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, इनका आज नहीं तो कल काउंसलिंग हो जाएगा, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स है बस स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपका काउंसलिंग हो जाएगा। बस एक आप अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाएं तो एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर आपका इसमें हो जाता है एफिडेविट से तो सही है, वरना दोबारा काउंसलिंग होकर आपको काउंसलिंग कर दिया जाएगा दोबारा बुला के, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है आपको। सर मैट्रिक इंटर में आशा कुमारी है और नियोजन पत्र आधार कार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पर आशा देवी, ये बहुत सी समस्या होती है। आपने देखा होगा जब लड़कियां जो होती हैं खासकर उनका विवाह से पहले कुमारी रहता है, विवाह के बाद देवी हो जाता है। तो ये समस्या जो है ये नॉर्मल, ये माइनर मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स भी नहीं करूँगा, ये मैक्सिमम लोगों का होता है। तो इनको भी एफिडेविट से हो जाना चाहिए, नहीं भी होगा तो वो दोबारा वेरीफाई करके वो कर देंगे, इनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें डिपेंड करती है काउंसलर के ऊपर कि काउंसलर क्या सोचता है, क्योंकि हर डीआरसीसी पे अलग अलग काउंसलर है, वह उस समय इस बारे में क्या सोच रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हमारे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी कि कुमारी से देवी हो गया, तो इस पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेन सर्टिफिकेट में चेक किया जा रहा है सीरियल नंबर जो सर्टिफिकेट का है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या नहीं, जो आपने अपलोड किया था और अभी जो मिला रहे वो स्कैन हो रहा है या नहीं, ये सब चेक किया जा रहा है। सर मेरा मैट्रिक और बीए में फादर सरनेम त्रिपाठी है और दक्षता और सर्विस बुक में तिवारी है, क्या करें। यहाँ भी वही समस्या है, मतलब ज़्यादातर लोगों की दिक्कत यही है कि नेम में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है। तो जो मैंने आपको बताया वही होने वाला है कि एफिडेविट से अगर नाम का काम हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होगा तो दोबारा अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपके डॉक्यूमेंट्स सही है तो आपका काउंसलिंग ज़रूर होगा। चाहे वो बस दिक्कत इतनी होनी कि आपको थोड़ा परेशानी होगा, एक की बजाय 2 बार जाना पड़ेगा। 19 को रक्षाबंधन की छुट्टी है, उस दिन देखिए 7 अगस्त को भी काउंसलिंग स्थगित किया गया। ऐसे ही 19 तारीख को अगर रक्षाबंधन का छुट्टी है तो फिर इसका भी स्थगित होगा, इसके लिए भी कुछ ना कुछ लेटर जारी होगा, वो आपको हम अपडेट दे देंगे। फॉर्म भरते समय कैटेगरी गलत हो गया है, अब ये भी वही है कि अगर एडिट का ऑप्शन आता है तो हो जाएगा, अन्यथा आपको वेट करना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग इस पर क्या संज्ञान लेते हुए क्या करते हैं। मेरा मैट्रिक सर्टिफिकेट स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका जवाब हमने दे दिया। मेरे सक्षमता का फॉर्म भरते वक्त मदर्स नेम का टाइटल में देवी की जगह कुमारी हो गया है और पासबुक में फादर की स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ज़्यादातर लोगों का यही दिक्कत है, स्पेलिंग मिस्टेक की समस्या है, जिसके लिए अगर एफिडेविट चलता है तो सही, और नहीं चलता है तो फिर वही दोबारा काउंसलिंग करवा के आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन आपका काउंसलिंग होगा। आगे क्या है, सर मेरा मेट्रिकुलेशन में नेम नीतू है बट नीतू नेम से अदर सभी सर्टिफिकेट वीडियो, हाँ ये वाला एक है जो वीडियो ने नियुक्ति पत्र जेरोक्स दिया था। अब जब जेरोक्स ही मिला था तो आप ओरिजिनल कहाँ से देंगे, तो ये बात आप काउंसलर को बताइए। और फिर से मैं ये बता दे रहा हूँ, ये भी प्रश्न का जवाब, जितने भी प्रश्न हैं उनका यही जवाब है। अगर आपके पास, बस देखिए ध्यान में लास्ट में बस इतना ही बता देना चाहता हूँ जो मैंने पहले बताया, आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, गलत नहीं है, उसमें कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके सर्टिफिकेट सही है, तो आपका काउंसलिंग 101% होगा, चाहे वो आज हो, 1 हफ्ते बाद हो या 1 महीने बाद हो। हाँ, जो कुछ शिक्षक जैसे कि 2 4 10 जो पकड़े गए हैं फर्जी सर्टिफिकेट, इनको ज़रूर समस्या होने वाली है,
कि उस सक्षमता में जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शिक्षा विभाग का एक मकसद यह भी है कि ऐसे शिक्षकों की पहचान करना जो फर्जी डॉक्यूमेंट से भर्ती हुए हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका सर्टिफिकेट सही है आपका काउंसलिंग होगा। हाँ, थोड़ा परेशान तो आपको होना पड़ेगा अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो ये थी पूरी खबर। अगर आपको अभी भी कुछ मन में प्रश्न है कमेंट में पूछिएगा। साथ ही आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। जय हिंद।